हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अभ्यास 13D। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में क्लास 8th की सब्जेक्ट है मैथ और उसकी अभ्यास है 13D। 13D का फुल सॉल्यूशन आपको मैं इस वीडियो में कराऊंगी। तो देखो, अभ्यास 13D में प्रश्न नंबर 1, इसमें क्या दे रखा है पहले ये पढ़ो नोट। प्रश्न 1 तथा प्रश्न 2 में सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर हमें छांट के बताना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, पार्श्व चित्र 13.32 में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB आगे बिंदु E तक बढ़ाई गई है। बहिष्कोण CBE का मान है। ठीक है, CB और E इसका मान बताना है हमें, इस एंगल का मान। किस तरह से बताएंगे हम, देखो। तो देखो, हमको सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे ABDE। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अरे यहाँ पे गलत लिख गया। AB ये C है, ठीक है, C और ये है D और ये E है। ठीक, उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, CBE। ठीक है, CBE यानी कि ये एंगल हमको निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे हम, देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, ये तो आपको पता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल ADE प्लस एंगल CBA किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर। ठीक है, उसके बाद देखो एंगल CBA है जो यहाँ पे 180 लिखेंगे। ठीक, और ADE इसकी वैल्यू क्या है, ADE की वैल्यू क्या है, 115, जो कि प्रश्न में दे रखी है 115। ठीक है, उसके बाद देखो 180 से 115 गए तो 65 अंश बचे। उसके बाद एंगल CBE प्लस 65 अंश। ठीक है, CBA क्या निकल गया हमारा, 65 अंश। उसके बाद देखो ये सम्मुख कोण होंगे, यहाँ पे इन दोनों को लिख के, ये किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर। ठीक है, तो एंगल CBE बराबर 180 माइनस के 65 अंश। 180 से 65 गए तो कितने बचे, 115 अंश। यही हमारा उत्तर है, एंगल CBE। क्या आ गया हमारे पास, एंगल CBE 115। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 2, पार्श्व चित्र 13.33 में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार है कि AB समांतर है CD के निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो देखो इन कथनों को पूरा करना है। कैसे कैसे करेंगे हम, देखो एंगल A प्लस एंगल D 180 के बराबर है, क्योंकि AB समांतर है DC के, तथा ये क्या है, तथा ये अंत्यकोण है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंत्यकोण, इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे में क्या है, दूसरे ऑप्शन में एंगल B प्लस एंगल C 180 के बराबर है, क्योंकि ये कोण क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्योंकि ये कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। तीसरा है एंगल ए बराबर एंगल बी, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल डी
किसके बराबर है? 180 के। ठीक है, आगे है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न 3 में क्या है? पार्श्व चित्र 13.34 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा AC बराबर जीवा BC तो एंगल ABC तथा एंगल ACB प्लस एंगल APB का मान ज्ञात कीजिए। किस तरीके से करेंगे देखो। तो देखो सबसे पहले हम प्रश्न 3 में क्या करेंगे? ये फिगर बनाएंगे। फिर उसके बाद प्रश्न में क्या दिया है? फिगर में देखो O वृत्त का केंद्र है। ये जो O है वे वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा AC जीवा BC के बराबर है, AC BC के बराबर है, यानी कि ये दोनों जीवाएं एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? एंगल ABC का मान बताना है। ABC यानी कि इस एंगल का हमको मान बताना है। किस तरीके से बताएंगे हम? देखो सबसे पहले एंगल ACB प्लस एंगल APB बराबर, ये दोनों कितने के होंगे? 90 डिग्री के। ये 90 का और प्लस 90 कितने का हो गया? 180 डिग्री टोटल। 90 90 180। उसके बाद देखो जीवा AC बराबर जीवा BC। तो देखो त्रिभुज ABC के कोणों का योग, त्रिभुज ABC के कोणों का योग कितना होगा? 180। उसके बाद एंगल C बराबर कितना है? 90 डिग्री और एंगल A प्लस एंगल B कितना है? 90 डिग्री। तो हमारा एंगल ABC कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, इसमें यहां पे हम एक नोट लिख लेंगे। देखो यहां अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। पार्श्व चित्र 13.35 में वृत्त का केंद्र O है और AOB व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं कि एंगल CAB बराबर 30 अंश और एंगल ABD बराबर 40 अंश। एंगल CAD और एंगल CBD के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम? इस फिगर में देख के देखो। सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे चौथे प्रश्न में, जो कि प्रश्न में दे रखा है। तो देखो इसमें क्या बोला है कि जो O है वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, बिंदु C और D इस प्रकार हैं कि C और D इस प्रकार हैं कि एंगल CAB 30 अंश है, CAB ये क्या है? 30 अंश और एंगल ABD 40 अंश है। AB और D ये क्या है? 40 अंश। ठीक है, उसके बाद देखो निकालना क्या है हमें? CAD और CBD। CAD यानी कि ये एंगल और CBD यानी कि ये एंगल हमको निकालना है पूरा। किस तरीके से निकालेंगे हम? देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, उसके बाद
देखो एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये किसके बराबर है? एंगल ए डी बी के। एंगल सी ए बी 30 अंश तथा एंगल ए बी डी 40 अंश, ठीक है, जो कि प्रश्न में दे रखा है। आगे त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है, कितने का होगा? ये 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है, तीनों एंगल। उसके बाद एंगल ए बी सी प्लस ये क्या है? 30 अंश, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 को यूं ही लिखेंगे। उसके बाद एंगल ए बी सी प्लस 90 और 30 कितने होंगे? 120 बराबर 180। एंगल ए बी सी बराबर 180 से 120 गए, कितने बचे? 60, ठीक है। एंगल ए बी सी कितने का हुआ? 60 का। आगे ये देखो, अब है त्रिभुज एडीबी में। त्रिभुज एडीबी में देखेंगे अब तो देखो एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी कितने का है? 180 का। बी ए डी ये कितने का होता है? 40 का प्लस 90 का, और ये 180 यहाँ पे है ही, ठीक है। तो एंगल बी ए डी 90 और 40 कितने होंगे? 130, 180। देखो एंगल बी ए डी 180 माइनस 130 कितना हुआ? 50 अंश। एंगल सी ए डी बराबर एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए डी। देखो आगे सी ए बी कितने का है? 30 अंश का प्लस बी ए डी कितने का है? 50 अंश का। कितना हो गया? टोटल 80। उसके बाद एंगल सी बी डी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी। ए बी सी क्या है? 60 अंश और ए बी डी है 40 अंश। कितने का हो गया? ये 100 अंश का, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकल चुकी है, एंगल सी बी डी की और एंगल सी ए डी की। यही आंसर है हमारे। अगला है हमारे पास 5वां प्रश्न। पार्श्व चित्र 13.36 में चतुर्भुज पी क्यू आर एस वृत्त के अंतर्गत बना है। यदि कोण आर बराबर 80 अंश और कोण एस बराबर 85 अंश तो कोण पी एवं कोण क्यू के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। किस तरह से ज्ञात करेंगे हम? देखो तो देखो 5वें प्रश्न में हम पहले ये फिगर बनाएंगे जो कि प्रश्न में दे रखा है। उसी तरीके से पी क्यू आर एस, आर 80 डिग्री है और एस 85 डिग्री है। उसके बाद हमें प्रश्न में पूछा क्या है कि एंगल P और एंगल Q के मान ज्ञात करने हैं। P और Q के मान ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखो एंगल P प्लस एंगल R बराबर कितने के होंगे? 180 के। P और R एक दूसरे के सम्मुख हैं तो 180 के होंगे ये। उसके बाद देखो एंगल P प्लस एंगल R कितना है? 80 डिग्री प्रश्न में दे रखा है। 180 को यूं ही लिखेंगे। उसके बाद एंगल P 180, ये 80 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचा? 100। तो एंगल P हमारा क्या आ गया निकल कर? 100, ठीक है। एंगल P निकल गया हमारा। उसके बाद क्या निकालना है हमें? एंगल Q। तो देखो एंगल Q प्लस एंगल S कितने का होगा? 180 का। तो देखो एंगल Q प्लस S क्या है? 85 का, यहाँ पे 180। तो एंगल Q बराबर 180 माइनस 85। 180 से 85 गया तो कितना हुआ? 95।
ठीक है, तो एंगल क्यू भी निकल कर आ गया हमारा 95। एंगल पी है 100 और एंगल क्यू है 95, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 6। पार्श्व चित्र 12.37 में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज APQC तथा BPQD इस प्रकार हैं कि APB तथा CQD रेखाखंड हैं। यदि एंगल A बराबर 95 और एंगल C 80 तो एंगल C, एंगल D और एंगल APQ एवं एंगल PQD ज्ञात कीजिए। किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम देखो। तो देखो प्रश्न नंबर 6 में क्या करेंगे, सबसे पहले ये फिगर बनाया, इसमें हमें दो वृत्त दे रखे हैं और उसके अंदर एक चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, तो देखो ABCDPQ, ए क्या है 95, सी क्या दे रखा है 80। हमें निकालना क्या है, हमें एंगल B, एंगल D और एंगल APQ और एंगल PQD ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, ये तो आपको पता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एंगल A प्लस एंगल PQC 180 डिग्री, एंगल PQC 180 माइनस एंगल A। ठीक है, उसके बाद 180 माइनस एंगल A क्या है 95, तो कितना बचा यहाँ पे 85। ठीक है, इस तरीके से तथा एंगल APQ प्लस एंगल C बराबर कितना है 180 डिग्री। उसके बाद एंगल APQ क्या है 180 डिग्री माइनस एंगल C, तो देखो 180 माइनस एंगल C क्या है 80, तो कितना बचेगा यहाँ पे 100। ठीक है, यानी कि APQ की वैल्यू क्या आ गई 100। उसके बाद देखो, उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण समपूरक होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण समपूरक होता है। ठीक है, तो देखो एंगल PQD बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल PQC बराबर, देखो 180 को यूं ही लिखेंगे, PQC क्या है 85, तो 180 से 85 95 बचे। ठीक है, तो PQD निकल आया हमारे पास। उसके बाद एंगल QPB निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल APQ। किस तरीके से देखो 180, APQ की वैल्यू क्या है 100, 180 से 100 गए तो कितने बचे, 180 से 100 गए तो 80। उसके बाद एंगल D देखो 180 माइनस एंगल QPB, तो देखो 180 माइनस QPB क्या है 80 डिग्री, तो 180 से 80 100। ठीक है, इसी तरीके से एंगल D का मान भी निकल गया। मैंने सभी के मान आपको नंबर बाय नंबर निकाल के बता दिए हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न है हमारे पास, पार्श्व चित्र 13.38 में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल C बराबर x अंश और एंगल A बराबर 2x अंश तो x का मान ज्ञात कीजिए। किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम देखो। तो देखो सातवें प्रश्न में क्या दे रखा है, सबसे पहले ये फिगर बनाया, उसके बाद एंगल A का मान हमें 2x अंश दे रखा है और C का x अंश। ठीक है, पूछा क्या है प्रश्न में x की वैल्यू पूछी है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज
के समुख कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है पहले से। उसके बाद देखो एंगल ए प्लस एंगल सी कितनी हो गई 180 डिग्री। तो देखो ए क्या है 2x अंश प्लस सी क्या है x अंश बराबर 180। तो देखो कितना हो गया ये 3x अंश 180। तो x अंश बराबर 180 डिग्री अपॉन में 3 कितना गया x अंश की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। यही हमारा आंसर है, यही प्रश्न में पूछा है। इसी के साथ आपकी अभ्यास 13D कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।